नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राज्य खाद्य आयोग की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वेबसाइट का उद्देश्य राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकार के बारे में जागरूकता लाना है। उन्होंने कहा कि आयोग ने खाद्य व पोषण नीति का प्रारूप तैयार किया है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि सभी हितधारकों को जागरूक कर उनकी प्रतिक्रिया भी ली जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बच्चों व महिलाओं में कुपोषण और अनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकीकृत व व्यापक खाद्य नीति प्रदेश को स्वस्थ हिमाचल के पथ पर आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह घुंगरोक्टा ने मुख्यमंत्री को आयोग की कार्यप्रणाली और वेबसाइट की विशेषताओं से अवगत करवाया। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज शिमला में हिम वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवा परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल पर्यावरण और वनों की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करने में अग्रणी रहा है। राकेश पठानिया ने कहा कि वर्ष 2030 तक कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30% वन आवरण बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में एक बूटा बेटी के नाम, वन समृद्धि जन समृद्धि, सामुदायिक वन संवर्धन योजना और विद्यार्थी मित्र जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। राकेश पठानिया ने कहा कि मौजूदा परियोजना पश्चिमी हिमालयी राज्यों हिमाचल और उत्तराखंड में लागू होंगी। उन्होंने बताया कि ये परियोजना कांगड़ा, चंबा और मंडी जिलों की चयनित पंचायतों में चलाई जाएंगी। इस अवसर पर उन्होंने वन विभाग की नई वेबसाइट भी जारी की। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में कई स्कूलों में बेहतर खेल के मैदान विकसित किए जा रहे हैं। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय बंगाणा में एमकॉम, एमए इंग्लिश व एमए हिंदी की कक्षाएं शुरू करने की अनुमति मिल गई है। इसके अतिरिक्त कॉलेज में एनसीसी के 3 विंग शुरू हो गए हैं। उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की रैल पंचायत में 16 महिला मंडलों को करीब 5 लाख रुपए का आवश्यक सामान भेंट किया। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र की महिलाएं विभिन्न महिला मंडलों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बनाकर गांव व समाज को आत्मनिर्भर बना सकती हैं। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान देने का आह्वान किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। केलंग में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा जनजातीय क्षेत्रों की हितैषी रही है और प्रदेश के कुल बजट का 9% हिस्सा इन क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जाता था। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि आगामी लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी समर्थित उम्मीदवार विजय हासिल करेंगे और लाहौल स्पीति में होने वाले पंचायत चुनाव में भी पार्टी उम्मीदवारों की जीत होगी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन पार्टी हाईकमान द्वारा किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा आज से देश में पोषण माह मनाया जा रहा है। त्वरित और गहन पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समग्र पोषण कार्यक्रम में सुधार की दिशा में पूरे महीने को साप्ताहिक विषयों में बांटा गया है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर सितंबर माह में कई गतिविधियां संचालित करने की योजना बनाई है। पोषण माह के दौरान चलाई जाने वाली गतिविधियां पोषण वाटिका के लिए पौधारोपण अभियान पर केंद्रित होंगी, जिसमें सभी हितधारकों द्वारा आंगनबाड़ी, स्कूल परिसर, ग्राम पंचायत सहित अन्य स्थानों पर उपलब्ध स्थलों पर पौधारोपण किया जाएगा। पोषण माह के दौरान 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की लंबाई और वजन माप के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।